हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में वेलकम है। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 की जो सीबीएसई बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए हम लोग जो बैच चला रहे थे, इसमें हम लोग चैप्टर 3 की स्टडी करेंगे। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड में चैप्टर फर्स्ट में हमने चार्ज के बारे में जाना। चार्ज क्या होता है, व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय विच कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फिर हमने पहले जो चैप्टर में था हमारा चार्ज स्टैटिक फॉर्म में था, इसलिए उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हमने फिर उसके बारे में पढ़ा, एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल पढ़ा, फिर गॉस लॉ पढ़ा उसमें, फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़े हमने, फिर उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे थे। अब हमको थर्ड चैप्टर में और चार्ज को स्टोर कर रहे थे, मतलब कैपेसिटेंस। अब हम जो थर्ड चैप्टर है अपना, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम चार्ज को कंटिन्यूअसली क्या कराना है, हमको मूव कराते रहना है। क्या कराते रहना है? मूव कराते रहना है। ये आपको कुछ नोट्स दिखाई दे रहे होंगे। उससे पहले हम लोग उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको जानना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हम अभी जो टॉपिक्स है उसी को केवल स्टडी करेंगे, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे ज्यादा हम लोग इसलिए नहीं करेंगे आज। सेकंड चैप्टर में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज फ्रॉम पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा स्टूडेंट, करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट। तो सिंपल, आपने टेंथ में पढ़ा होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। लेकिन आपको ध्यान देना है, मान लीजिए चार्ज है, मान लीजिए माइनस चार्ज है, जिसकी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, तो हमने बताया था कि इस पे हमको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। और पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। यानी कि जैसे कि आपको अगर बात करें, मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट जो होता है, वर्षा की जो बूंद होता है या पानी की जो बूंद है, ये इसको अगर आपको यहाँ से यहाँ तक भेजना है, तो आपको चाहिए पोटेंशियल। जैसे कि अगर बात करें हम नहर का पानी की बात कर रहे हैं, तालाब की पानी की बात करें, तो आप जानते हैं तालाब का पानी जो होता है स्टैटिक फॉर्म में होता है। अदरवाइज हवा न चल रहा हो तो ऊपरी लेयर चलता है, नीचे का लेयर स्टैटिक होता है। लेकिन रिवर का जो वाटर होता है वो चलता रहता है। इसका क्या रीजन है? इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि हम अगर तालाब की वाटर की बात करें तो सभी जगह पे प्रेशर क्या है? सेम है। तो जब सभी जगह प्रेशर सेम है तो प्रेशर डिफरेंस जीरो है, इसीलिए उसका वाटर जो होता है ट्रेवल नहीं करता है। लेकिन अगर अब बात करें नहर का या नदी की जो पानी की बात करें, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे वाटर आ रहा है, इसीलिए उसमें वो वाटर क्या करता है? फ्लो करता है। जब वाटर फ्लो करता है तो उसे बोलते हैं वाटर करंट। क्या बोलते हैं? वाटर करंट। उसी तरह से अगर चार्ज है, मान लीजिए, तो चार्ज को आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा पोटेंशियल, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो चार्ज यहाँ से यहाँ गया। अब कंटिन्यूसली अगर चार्ज जा रहा है तो एक सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, इसी को बोलते हैं करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ये बहुत छोटी चीज है, इसको आप जानते हैं, इसमें ज्यादा हम डीपली बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप जानते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है। अब
अगर बात करें करंट का जो यूनिट होता है ये एम्पियर होता है, कूलम्ब पर सेकेंड होता है। सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, अब करंट, ये जो करंट हम पढ़ रहे हैं इसको कन्वेंशनल करंट मानते हैं। कन्वेंशनल करंट, इसका डायरेक्शन जो होता है हम लेते हैं कहां से, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की। ठीक है, अब करंट से ही एक रिलेटेड टॉपिक था ओम्स लॉ, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था। ये दोनों बेसिक टॉपिक है, ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी करना है इसमें और ओम्स लॉ का लिमिटेशन भी देखना है। ठीक है, तो ये तो अभी जो बेसिक्स जो है जो 10th के लेवल का है वो अभी हम बता रहे हैं। तो 10th के लेवल का ओम्स लॉ क्या है कि जॉर्ज साइमन ओम एक पहला साइंटिस्ट था, जॉर्ज साइमन ओम। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, पोटेंशियल लगाएंगे तो ही चार्ज फ्लो होगा, जब चार्ज फ्लो होगा तो उसी के रेट को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट आया किसके वजह से, पोटेंशियल की वजह से। यानी कि ये जो चीज सबसे पहले मैथमेटिकली किसी ने बताया था उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, gave the mathematically relationship between the electric current and the potential difference between the ends of the conductor। उन्होंने कहा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्रॉस द इंड्स ऑफ कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स अनचेंज। यानी अगर किसी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन अनचेंज है, लाइक टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, प्रेशर से कोई मतलब नहीं, तब जो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। दिस इज द ओम्स लॉ। इसको हटाने पे एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो आगे की टॉपिक है, और इसमें ग्राफ बनाने पे हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, जो स्लोप निकालने पे आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ये चीजें आपको 10th में इतना बेसिक चीजें आपको बताया गया था। अभी हमारा आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने का चांस है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, सबसे पहले जानना है उसका डेफिनेशन। ठीक है, फिर इसको हम प्रूव करेंगे। इसको देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो हमारा करंट फ्लो होता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी मेटल है चाहे नॉन मेटल, चाहे कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस एवरेज वेलोसिटी से, पहली बात नॉट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, जिस एवरेज वेलोसिटी से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, पहले तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स का हम वेलोसिटी नहीं कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी, जिससे मूव नहीं करना, मूव नहीं करता है, ड्रिफ्ट करता है, सरकता है। सरकना, ड्रिफ्ट मतलब सरकता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, किधर चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि जब हम किसी कंडक्टर में हम क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस।
तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं स्मॉल एवरेज वेलोसिटी, उसकी वैल्यू बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ड्रिफ्ट मतलब सरकना बहुत कम होता है। स्मॉल एवरेज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वी डी से। ठीक है, अब इसका हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और आप कुछ क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन भी है, फार्मूला भी हम इसको डिराइव करते हैं। तो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा फार्मूले पे। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मान लीजिए यानी हमको डिराइव करना है आपको एक्सप्रेशन फॉर लिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको अच्छे से करना है। रिलेशन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, तो सबसे पहले आप क्या करना है कि किसी मेटालिक कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो किसी कंडक्टर में जैसे मान लीजिए एक हमने कंडक्टर बना दिया, ठीक है, अभी नॉर्मल, अभी हमने इसमें कोई बैटरी नहीं कनेक्ट किया, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सब, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अवोगाड्रो नंबर की अगर बात करें, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से, नंबर ऑफ कंडक्टर इन अ मेटालिक कंडक्टर एट अ रूम टेम्परेचर इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। किसी कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, और ये जो होते हैं सब कंटिन्यूअसली मूव करते हैं विथ हाई वेलोसिटी, यानी ये मूव करता रहता है इधर उधर, ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है। इसका ऑर्डर होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 1,00,000 मीटर पर सेकेंड के वेग से, वेलोसिटी से ये मूव करते रहते हैं सब रेंडमली। बट होता क्या है कि जो ये वेलोसिटी है वो रेंडमली, मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, और इनका जब एवरेज निकालते हैं सभी का, तो वो जीरो होता है। एट रूम टेम्परेचर द एवरेज वेलोसिटी नॉर्मल कंडीशन में, जब बैटरी नहीं लगाया गया है, तो क्या होता है, जीरो होता है। मतलब कि ये थर्मल कह सकते हैं कि थर्मल वेलोसिटी जो है, मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन है, अपान में एन से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये तो थर्मल एग्रिएशन। यहाँ पे V1 V2 V3 भी है, ये सभी का वेलोसिटी, और वी वेक्टर जो है, ये आपका जो है वी वेक्टर, ये इसका एवरेज है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब जब मान लीजिए हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ये तो आपका नॉर्मल कंडीशन, अब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, यानी व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, जब इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे सब। ठीक है, सबसे पहले होगा क्या कि जब हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो ये एक्सिलरेट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की, यानी आपको सबसे पहला क्या करना है, एक्सिलेशन निकालना है। ये कितने वेलोसिटी से उस टर्मिनल की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हम अगर इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो कितने वेलोसिटी से ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर सभी क्या हो रहे हैं, सब एक्सिलरेट हो रहे हैं। फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको निकालेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं सबसे पहले, अगर मान लीजिए इस कंडक्टर का लेंथ एल है, कितना है एल, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेट हुआ, E इक्वल टू V अपान में एल, और F इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, E अपान में Q, E इक्वल टू कितना हो गया, F इंटू Q। ठीक है, F इक्वल टू E अपान की, यहाँ से E की वैल्यू निकल गया। अब आप जानते हैं चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे E Q की जगह पे क्या हम माइनस E लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में E, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में Fe। ठीक है, और F इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, Ma,
ए इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपॉन में एम। तो यहां से आप लोग ये थोड़ा सा फार्मूला आप चेक कर सही कर लीजिएगा। ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू। इसको आप सही कर लीजिएगा। तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा इसके ऊपर, ई इक्वल टू वी अपॉन में एल। ठीक है, तो एक और चीज होता है ई का फार्मूला एफ अपॉन में क्यू भी होता है। एफ की वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं क्यू की वैल्यू कितना होता है, माइनस में ई, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, ई कैपिटल ई माइनस में। और एक और फार्मूला हम जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एफ इक्वल टू हो गया एम, ए की वैल्यू आपको निकालना है, तो ए की वैल्यू कितना हो गया, एफ अपॉन में एम। एफ रख दीजिए, एफ है कितना, माइनस में ई कैपिटल ई अपॉन में एम। एक्सीलरेशन निकल गया आपका, यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन्स है इतने एक्सीलरेशन से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है। ठीक है, अब जब एक्सीलरेशन निकल गया तो फिर हम इसको रख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो फर्स्ट इक्वेशन पे अगर हम रखें तो हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए v1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और प्लस एक्सीलरेशन a1 है, और टाइप टी तो सेम होगा, t1 कर दे रहे हैं मान लीजिए। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v2 इक्वल टू हो गया u2 प्लस a2 t2। इसी तरह से vn की वैल्यू कितना हो जाएगा, un प्लस an tn। ठीक है, अब आप एवरेज निकालिए, एवरेज कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपान में n। ठीक है, n ना स्मॉल n से लिख दीजिए, कैपिटल n यूज करके स्मॉल n से यूज कर रहे हैं। v1 की वैल्यू कितना है, v1 की वैल्यू है आपका, हाँ v1 की वैल्यू है आपका u1, दिख नहीं रहा होगा आपको, u1 प्लस ए t1। सब पे एक्सीलरेशन सेम लग रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन तो सब पे सेम होगा क्योंकि बैटरी सेम है, तो इसके लिए आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, एक्सेशन सेम होगा सबके लिए। अभी हम एक बार और प्रूफ कर दे रहे हैं, और ये हो जाएगा u2 प्लस ए t2 प्लस डॉट 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 आपका हो जाएगा un प्लस ए tn बटा में n। ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज। अब आपको करना क्या है, सब u1 को एक पास लिख लीजिए, तो v एवरेज आपका हो जाएगा, v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका un प्लस u2 प्लस डॉट 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 un प्लस, इसको आप एक पास कर लीजिए और a कॉमन ले लीजिए। a कॉमन ले लिए तो टाउ1 प्लस t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn बटा में n हो गया। ठीक है, इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो v एवरेज इक्वल टू हो गया u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 n अपान में n। ठीक है, अब प्लस ये हो गया a t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn अपान में स्मॉल n। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का जीरो होगा, ये खत्म हो गया, यानी कि v एवरेज इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ से v एवरेज इक्वल टू आपका आ जाएगा स्टूडेंट, खत्म है ए। अब देखिए ये जो t1 प्लस t2 प्लस tn बटा n है, इसको हम लिख सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम लिख सकते हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल टी, क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टाउ, और अपान में क्या हो गया n। ठीक है, हम n को कैपिटल n कर दे रहे हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन न होगा, n को कैपिटल n कर दे रहे हैं। ठीक है, n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ होता है, कैपिटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब आप जो a की वैल्यू निकाले थे शुरुआत में, उसी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जो हमने a की वैल्यू निकाला था यहीं से आपको पुट कर देना है। तो v एवरेज इक्वल टू हो गया, a की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, माइनस में e कैपिटल ई, माइनस में e कैपिटल ई अपॉन में m और टाउ अपॉन में n। ये हो गया आपका फार्मूला।
एन तो गायब हो गया क्योंकि हम T1 T2 Tn अपन एन के जगह पे एन लिखे हैं, तो इसको हटा दीजिए आप लोग। ये आपका फार्मूला आएगा, ठीक है स्टूडेंट, ई कैपिटल ई टाउ अपान में एन। तो ये ही एवरेज वेलोसिटी होता है जिससे कि हम लोग आगे चल के ओम्स लॉ प्रूव करेंगे और रिलेशन निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का। आगे अभी और भी चीजें हैं। आई का फार्मूला आता है एनईएवीडी, यानी कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे, फिर करंट डेंसिटी में निकालेंगे, फिर ओम्स लॉ का प्रूव करेंगे इसी फार्मूले से। तो एक बार हम इसको एक बार और आपको प्रूव कर दे रहे हैं, सही से प्रूव कर दे रहे हैं, और इसका आपको नोट्स शुरू में ही मिल रहा है। जब वीडियो स्टार्ट हो रहा होगा तभी हम इसको आपको नोट्स दे देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। तो एक बार हम इसको फिर से क्लियर कर दे रहे हैं आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ कैसे होगा। देखिए सबसे पहले आप एक कंडक्टर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। आपको हम मान लीजिए, चलिए चलिए यही कंडक्टर में मान ले रहे हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे बहुत ज्यादा होंगे सब। इसको अभी बैटरी से नहीं जोड़ना है, तो अभी आपको लिखना क्या है कि इन मेटालिक कंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर वेरी लार्ज, ठीक है। क्या लिखना है, पॉइंट वाइज करके लिख दीजिए। क्या लिखना है, इन मेटालिक कंडक्टर the number of free electrons are very large and are continuously moving with random velocities of order 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये सब क्यों क्यों मूव करता है, ड्यू टू थर्मल एग्लिएशन। थर्मल एग्लिएशन की वजह से मूव करता है, ठीक है। बट द एवरेज thermal velocity of all the free electrons remains जीरो, ठीक है, जीरो होता है। डी थर्मल जो होगा आपका V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट Vn अपान एन इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि रेंडमली अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं सब, तो वो एक दूसरे को कट कर देंगे सब, ये होता है आपका।
अब क्या होगा स्टूडेंट, इसके बाद अब हमको करना क्या है, अब हमको लगाना है इसको एक बैटरी से। अब इसको बैटरी से कनेक्ट करना है। जैसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक्सिलरेट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सिलरेट करेंगे। ठीक है, और ये एक्सिलरेट जो कर रहे हैं इसको निकालना है, कितना एक्सिलरेट कर रहे हैं। सबसे पहले जब हमने इसको एक बैटरी लगाया तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, E = V अपान में L, अगर इसका लेंथ L है। तो आप जानते होंगे कि E का जो फार्मूला होता है F अपान में Q नॉट, Q मान ले रहे हैं। F = कितना हो गया? QE। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं? -E। F = कितना हो गया आपका? माइनस में E, कैपिटल में E। ठीक है, और हम जानते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल रूप उसका क्या होता है? F = ma। ठीक है, तो यहाँ पे F के जगह पे क्या रख देंगे हम? ma। ए की वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया? माइनस में E, कैपिटल E अपान में M। ए की वैल्यू आपका निकल गया। अब स्टूडेंट इस पे इसके बाद आपको ध्यान देना है एक चीज। क्या ध्यान देना है? सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान देना है, अब लगाना है यहाँ पर, इसको अगर हम व्हाइट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो इसका हम थीम चेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड, तो ये गायब हो जाएगा। चलिए, है आपको दिख रहा है क्लियर, तो ठीक है, क्योंकि अब हम दूसरा कलर यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पर हमको यूज करना है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि ये सभी लोग सेम एक्सीलरेशन से जा रहे हैं क्योंकि बैटरी लगा हुआ है। तो पहले इलेक्ट्रॉन पे अगर अप्लाई करेंगे V = U + AT, तो V1 = हो जाएगा U1 + AT1, V2 = हो जाएगा U2 + AT2, इसी तरह डॉट 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 Vn = हो जाएगा UN + ATN। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको एवरेज निकालना है। एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे, अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं स्टूडेंट, तो V एवरेज = हो जाएगा आपका V1 + V2 + डॉट 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 Vn अपान में N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो V एवरेज = हो गया, V1 की वैल्यू पुट कर दें हम, कितना है V1 की वैल्यू? U1 + AT1, U2 + AT2 प्लस डॉट 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 UN + ATN अपॉन में N। इनिशियल वेलोसिटी को एक पास कर लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को एक पास कर लीजिए आप, तो V एवरेज = हो गया, इसको एक पास कर लीजिए, U1 + U2 + डॉट 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 UN प्लस में इसको एक पास कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका AT1 + AT2 + डॉट 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 ATN और अपान में N। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए, तो V एवरेज = हो गया UN + U2 + डॉट 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 UN अपान में कैपिटल N, अब प्लस सब में एक्सीलरेशन कॉमन ले लीजिए आप, तो T1 + T2 + डॉट 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 TN अपान में कैपिटल N और A कॉमन हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट करना कुछ नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है, ये खत्म हो गया, तो V एवरेज = हो गया आपका 0, ये तो 0 हो गया। अब प्लस इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से लिख देते हैं, तो V एवरेज = हो गया A टाउ। अब देखिए इसी एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिफिनीशन में हमने बताया था, और एक्सीलरेशन का फार्मूला जो निकाले थे अभी इसके पहले वो रख दे रहे हैं, तो माइनस में E, कैपिटल E अपॉन में M टाउ। तो ये आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। अब हम लोग आगे जो है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ, फिर करंट डेंसिटी के साथ, और फिर हम ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे, और फिर ओम्स लॉ का लिमिटेशन देखेंगे। ये तो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बाकी आगे जाने पे किरचॉफ लॉ, वोल्टमीटर, अमीटर, ये सब चीजें मिलेंगे आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर जो होता है बहुत कम होता है, लगभग 10⁻³ यहाँ 4 लिखा है, लेकिन -3 या 4 के बीच में होता है। ये सारी चीजें आपको हमने बता दिया, डिराइव करना हो जाएगा, न्यूमेरिकल सिस्टम लगा देंगे, आप लोग लगा लीजिएगा, ओम्स लॉ का हो गया। तो बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।